प्रवाह मंथन परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। तो आप लोग जो मेरा वीडियो व्यू किए हैं, शेयर किए हैं, लाइक किए हैं, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यही मेरी शक्ति थी जो आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहन के रूप में दिया। मैं एक बार पुनः हार्दिक इसका अभिनंदन करता हूँ। और मैं एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाएं। उससे क्या होगा कि मेरा जो भी वीडियो आएगा वो आपके यूट्यूब खोलने से ही पहले आपके सामने आ जाएगा। तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें। आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये विरोध की राजनीति का विरोध इस पर है। मैं इसमें बताऊंगा कि ये कोई भी जो आंदोलन होते हैं उसमें कैसे राजनीति होती है और कैसे समस्याओं को लोग छोड़ करके उस आंदोलन का रूप कुछ और दिया है। लेकिन इसके पहले मैं कुछ चैनलों पे ये बहस मैंने सुना, जिससे कि अभी मैंने न्यूज़ 24 में संदीप चौधरी जी को देखा, 2 दिन वो लगातार एक सवाल ये था कि सरकार क्यों नहीं एमएसपी को जो व्यापारी या जो आढ़ती है वो समर्थन मूल्य पर लेने के लिए बात क्यों न करें। अगर कोई नहीं लेता है तो उसको जेल डाला जाए। ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा। जरा आप सोचिए कि क्रय केंद्रों पर, सरकारी जो क्रय केंद्र है, वहाँ जो किसान जाता है और वहाँ अपना माल नहीं बेच पा रहा है या अपना उपज वहाँ पे सरकार जब नहीं ले रही है, तब वहाँ से वो हट करके और तब जाता है वो व्यापारी के। व्यापारी जो बैठा हुआ है वो भी 2 पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है। तो वो कैसे आपको महंगे दाम पर आपका सौदा ले, जो है तो सरकार तो है नहीं। सरकार तो करती है 20 रुपया किलो गेहूँ लेगी और गरीबों को वो 2 रुपया 3 रुपया किलो वो चावल गेहूँ जो देना होता है। सरकार सब करती है। सरकार भाई हमारे संविधान में जो है, जो नीति निर्देशक तत्व है, उसमें वो एक तरह का कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया है। तो सरकार तो करेगी, वो जो है उसको नुकसान नहीं देखना है, वो उसको गरीबों का भरण पोषण करने के लिए काम करेगा। लेकिन व्यापारी तो नहीं करे। व्यापारी अगर यही करेगा तो फिर वो उसकी आजीविका का क्या होगा। तो इसलिए यह जो कहना है कि उसको जेल में डाल दिया जाए, ये बहुत विवेकपूर्ण तर्क नहीं है। जो अगर आप उसको जेल में डालने की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, वो आपसे माल ही नहीं लेगा। तो नतीजा क्या होगा, अब किसान को न क्रय केंद्र पे अपना माल बेच पाएगा और न ही वो आढ़ती की या व्यापारी क्या बेचेगा। नतीजा क्या होगा, उसका माल कहाँ जाएगा। संदीप चौधरी जी इसका जवाब देंगे। तो ये इस तरह के मेरे ख्याल से बहस से बचना चाहिए। और मेरा एक और मानना है कि जितने भी आंदोलन ये होते हैं सब कहीं ना कहीं एक लॉबी के रूप में होते हैं। आप उठा लीजिए, चैनल उठा लीजिए, पत्रकारों को देख लीजिए। एक पत्रकार सरकार के पक्ष में होता है और दूसरा जो है वो विरोध के पक्ष में होता है। कोई किसान का जो वास्तविक जो समस्या है उसके पक्ष के तरफ नहीं बोलता है। सबकी लॉबी बनी हुई है। इस केस में भी यही हो रहा है। लेकिन ये आंदोलन क्यों हो रहा है ये मैं थोड़ा सा बात बताऊंगा। पहले मैं ये बता दूं कि ये आंदोलन कैसे होते, कैसे हैं, राजनीति कैसे हो जाती है। अभी आप देखे होंगे जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जब चुनाव हो रहे थे, उस समय SC/ST एक्ट पर बड़ा विरोध चल रहा है। SC/ST एक्ट 1989 का ये एक्ट है और राजीव गांधी का जरा एक्ट तब से चल रहा है। बीच में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया। उस निर्णय का जब देखा गया कि वो SC/ST के जो शिकार लोग हैं उनके खिलाफ जा रहा था, उन्होंने मोदी जी ने उसको एक्ट को पुनः, जो राजीव गांधी वाला 1989 वाला एक्ट था, उसको पुनः बहाल कर दिया। इसके संदर्भ में जो भी सवर्ण लोग हैं इसके विरोध में वो एक मुहिम चलाए और चुनाव में, मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में ये मुख्य मुद्दा, दोनों जगह राज्य सरकार, कांग्रेस और भाजपा, वोट परसेंटेज लगभग बराबर थे। इनके ही वोटों से वहां दोनों जगह सरकार गिर गई। आप आंदोलन तो चलिए मैं मान लेता हूं कि आप अगर SC/ST के अगर आप विरोधी भी हैं, आप कितना जायज सही है गलत मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप SC/ST के विरोधी भी हैं, आपने विरोध क्या किया, सरकार हटाने के लिए किया। अगर सरकार हटाने के लिए किया तो यानी कि आपका राजनीतिक था, जो है आपका ऊपर ही नहीं था कि SC/ST हटे। जो है और इसी तरह के सभी आंदोलन हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी आंदोलन में लोग जुड़ रहे हैं उनको ये बहुत
भली बात समझ लेना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। पंजाब में यही हो रहा है। पंजाब में जो छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, जो बड़े किसान हैं, जिनको किसान और ये लोग जो आड़तियों का जो ग्रुप है, ये छोटे छोटे लोगों को बहला फुसला करके और एक किसान का आंदोलन का नाम दे करके सब सब ये आंदोलन पर उतर आए हैं जो। अब इसमें देखना ये है कि फायदा और नुकसान किसका है। क्या इससे किसान को फायदा है या नुकसान है? बड़े किसान और छोटे किसान, तो पूरा का पूरा ये आंदोलन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो छोटे किसानों के लिए ये नहीं है। छोटे किसान को कोई नुकसान ही ऐसा नहीं है। बड़े किसान का आंदोलन करने का एक ही तरीका क्या है, सरकार को दबाव में लाया जाए और एमएसपी को बढ़वाया जाए। और अभी देखिए कल ही सरकार ने एमएसपी बढ़ा भी दिया। हमें लगता है कि सरकारें भी जो है, जो बड़े जो काश्तकारी लैंड, जो बड़े का मतलब हो गया कि जो 10 हेक्टेयर के ऊपर वाले जो बड़े काश्तकार हैं, वो काश्तकार जिनको हम किसान कहते हैं, वो चलते हैं BMW कार में चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, उन किसानों की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी बहुत तगड़ी लाभी है जो है, और सरकार भी उन्हीं के दबाव में काम कर। अब आप बताइए, अभी तो ये हल्ला हो रहा है कि एमएसपी पे सरकार क्यों नहीं लेती है, कि वो किसानों का नहीं लेती है। आप उस समस्या को तो साफ नहीं कर रहे हैं और एमएसपी आपने बढ़ा दिया, फिर क्या होगा? फिर इस बढ़े हुए दाम की एमएसपी का लाभ कौन लेगा? जो बड़े बड़े जो काश्तकार हैं, जिनका लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ तो जो किसान था फिर पिस गया जो है। तो फिर इस एमएसपी के बढ़ने का फायदा क्या हुआ भाई? मेरा मानना है कि छोटे किसानों को इस आंदोलन से विरत रहना चाहिए और उनकी जो मूल समस्या है उस पर गौर करना चाहिए। मूल समस्या क्या हमारी है? छोटे किसानों की मूल समस्या क्या है? क्या उसका माल एमएसपी का क्रैकर पे बिकने का कारण क्या है, इसको समझना है। हम जो छोटे काश्तकार हैं, हम अपनी भूमि का उपयोग कैसे हम चावल और गेहूं से हट करके किसी और पैटर्न की तरफ करेंगे। एक जो सीमांत किसान है वो कैसे सामंत किसान बने, इसके बारे में सोचना है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपके पास 2 बीघे जमीन है और किसी के पास 5 बीघे जमीन, 5 बीघा वाला जो जमीन है वो साल भर में अगर समझ के लिए कि 2 खेती करता है, आपके पास कमी 2 ही बीघे जमीन है और आपकी खेती ऐसे होती है कि उसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत धान गेहूं पैदा कर रहा है। आप कुछ ऐसा उत्पादन करें कि आपका 2 बीघे का उत्पादन की जो कीमत है उसकी वो 5 बीघे के बराबर हो जाएगी। तो यह एक समतुल्यता आएगी जो, और इससे क्या होगा, क्रॉप पैटर्न भी बदलेगा जो। हम परंपरागत जो खेती कर रहे हैं हम उससे अलग हट करके, तो हम अपनी समस्याओं को दूसरे रूप में समझें जो है। सरकार को हम अपनी जो हमें ज़रूरत है हमें वो बताना है जो है। हमें विरोध इसलिए नहीं कर देना है कि सरकार कोई नीति लगे। इस विरोध से जो बड़े काश्तकार हैं उन्हीं को फायदा होगा, छोटे भी, मेरा मानना है कि छोटे को नहीं। मैं इस पर बहुत अध्ययन किया हूँ और अभी तब बातें मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ।